वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डेली करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके एमसीक्यूज लेक्चर। ऑलराइट, सो आज के इस 24 दिसंबर के टॉप मोस्ट करंट अफेयर एमसीक्यूज और जीके के क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024। रेडीनेस का मतलब होता है प्रिपेयर्ड, ठीक है, प्रिपेयर्डनेस, ठीक है, मतलब तैयार रहना। तो अब इस नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है, क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज 49th रैंक। क्या है? 49th रैंक। ऑलराइट, सुनो अब बेसिकली क्या है, एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है पोर्टुलून, ठीक है। अब ये जो इंस्टीट्यूट है ये रिलीज करता है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स को। अब ये बेसिकली होता क्या है, जैसे देखो बहुत सारे जैसे लोग हो गए, उसी तरह से गवर्नमेंट या कंट्रीज को कंसीडर किया जाता है कि मतलब कौन सी कंट्री जो है वो बदलते टाइम के साथ अपनी गवर्नेंस, अपनी टेक्नोलॉजी और बाकी चीज़ों में किस तरह से बदलाव जो है वो करती है, सो दैट कि चीज़ें जो हैं वो वक्त के साथ एडवांस होती चली जाए, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें मतलब लास्ट टाइम की अगर हम बात करें 2023 में इट वॉज 49.93 मतलब स्कोर था। अब वो स्कोर इंक्रीज होके 53.63 जो है वो हो चुका है 2024 में। मतलब पहले 2023 में कम स्कोर था, लेकिन अब ये जो रेडीनेस इंडेक्स का स्कोर है भारत का ये बढ़ चुका है 2024 में, ठीक है। तो इसी के चलते जो भारत का जो रैंक है 2024 में वो क्या है, 49th। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए बोडीबम बिलमुख वर्ल्ड सेंचुरी जो है कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, ठीक है। बोडीमुख बिलमुख वर्ल्ड सेंचुरी जो है वो कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज असम। कहां में है? असम में। अब बेसिकली ये क्वेश्चन क्यों एग्जाम में आया, इसलिए आया क्योंकि यहां पे जो पक्षियों की मतलब आबादी है ना वो 72% डिक्लाइन हो गई है। क्यों हो गई है? ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, मतलब फिशिंग होगी या ये एग कलेक्शन या लैंड यूज, इन सब चीज़ों की वजह से यहाँ पे लास्ट 2000 मतलब लास्ट 23 साल में ना जहाँ पे जितने भी एवियन मतलब होता है पक्षी, उनकी जनसंख्या जो है कम होती चली जा रही है। इसलिए ये क्वेश्चन जो था वो एग्जाम में और सॉरी करंट अफेयर ऐड किया गया। क्लियर? चलिए बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए स्वतंत्रता सैनिक समान पेंशन स्कीम लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने स्वतंत्रता सैनिक समान मिशन स्कीम जो है वो लॉन्च करी है। तो इसका जो आंसर है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। क्या आंसर है इसका? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक। अब बेसिकली क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर ने इन्फॉर्म करा है राज्यसभा को, किसके लिए? इस स्वतंत्रता सैनिक समान पेंशन स्कीम के लिए। और ये जो स्कीम थी ये लॉन्च करी गई थी 15 अगस्त 1972 में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। याद रखना इस क्वेश्चन को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट। ये बेसिकली मेडिसिन का नाम है। अब इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो इसका जो प्राइमरी फंक्शन है दैट इज कंट्रोलिंग एपिटाइट एंड ब्लड शुगर लेवल, ठीक है। ये कंट्रोलिंग एपिटाइट, भूख को कंट्रोल करना और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना, ये इस रिसेप्टर मतलब ये इस मेडिसिन का काम है, ठीक है। तो साइंटिस्ट जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में है उन्होंने एक न्यू क्लास मेडिसिन जो है वो मतलब एंडोर्स करी है जिसका नाम है ग्लूकागॉन लाइक पेप्टिडाइड, जिसे GLP शॉर्ट में बोला जाता है, ठीक है। और ये जो ड्रग्स है बेसिकली ये रेगुलेट करता है एपिटाइट, ब्लड शुगर और लिक्विड मेटाबॉलिज्म को, जिसमें मतलब वो जो होता है ना इंसान के अंदर जो मोटापा जैसे बढ़ता चला जाता है उसको मैनेज करता है, ठीक। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, ठीक है। मतलब 2023 की इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज करी। तो इसका जो आंसर है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा, ठीक। क्लियर है? अब ये बेसिकली कहाँ पे इंस्टीट्यूट, ये देहरादून में इंस्टीट्यूट है। अच्छा, ये जो फर्स्ट अगर हम बात करें फर्स्ट रिपोर्ट जो थी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की, वो कब से स्टार्ट है? ये स्टार्ट है 1987 से। कब से स्टार्ट है? ये 1987 से स्टार्ट है, ठीक। उसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड द
जागृति ऐप एंड जागृति डैशबोर्ड टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम डार्क पैटर्न। ठीक है, मतलब जागृति का मतलब होता है जागरूक करना, ठीक है, अलर्ट करना। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड जो है वो लॉन्च करा है, किसके लिए, ताकि कंज्यूमर जो है वो डार्क पैटर्न से उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इसका जो आंसर है दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर। क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने इसको लॉन्च करा है। ठीक है, क्लियर। अब ये लॉन्च कब करा था? ये बेसिकली जो नेशनल कंज्यूमर डे होता है ना, उस दिन ये लॉन्च करा था इस ऐप को। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए ये पनामा कनाल जो है, ठीक है, नहर जो है, ये रिसेंटली न्यूज में देखने को मिली। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया बताइए कौन सी दो वाटर बॉडीज को ये कनेक्ट करती है। तो इसका जो आंसर है दैट इज अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन। ठीक है, अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन की ये दो वाटर बॉडीज जो हैं इनको कनेक्ट करता है कौन? पनामा कनाल। ओके, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025। मतलब 2025 में शूटिंग का जो जूनियर वर्ल्ड कप होने वाला, कौन सी कंट्री उसको होस्ट करने वाली, क्वेश्चन में ये पूछा है। तो इसका जो आंसर है दैट इज इंडिया। कौन होस्ट करने वाली है? इंडिया। ठीक है, तो मतलब इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, जिसे शॉर्ट में ISSF भी बोला जा सकता है। ठीक है, इसका जो जूनियर वर्ल्ड कप चैंपियनशिप है 2025 में फॉर राइफल पिस्टल शॉटगन इवेंट्स जो है वो फर्स्ट टाइम ये इवेंट जो है कहाँ पे होने वाला है? हमारे भारत में हेल्ड होने वाला है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है बताइए रैन उत्सव जो है कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, रैन उत्सव जो है कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका जो आंसर है दैट इज गुजरात। क्या आंसर है इसका? गुजरात। ओके, चलिए अब अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है बताइए विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 12th पैरा एथलेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप इन 2025। 2025 में 12th पैरा एथलेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली, क्वेश्चन में ये पूछा गया। ये रिवीजन क्वेश्चन है आप सबके लिए। ठीक है, इसका आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। बाकी एक चीज मैं आपको अगेन बोलना चाहता हूं कि हमारे JKPSI वाले 90 डे सिलेक्शन चैलेंज बैच में अभी रजिस्ट्रेशन ओपन है। सो जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो मैसेज करें मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे। ठीक है, और मैसेज में आपको लिखना है JKPSI। क्या लिखना है? JKPSI। और इस बैच में सुनिए आपको क्या क्या मिलेगा। इस बैच में पहले तो आपको लेक्चर्स एंड नोट्स प्रॉपर प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके बाद हमारी जो बुक है जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स प्लस मतलब 2015 से लेकर 24 तक के सारे पेपर और 5000 सब्जेक्ट वाइज MCQs हैं जो JKSSB के एग्जाम में पूछे गए हैं। वो बुक जो है वो आपको फ्री हम लोग प्रोवाइड करेंगे। इस बुक का कॉस्ट 398 है जो आपको इस कोर्स में फ्री हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद मॉक टेस्ट जो है वो आपको मिलेंगे। देन उसके बाद करंट अफेयर जो है वो इसी में मिलेंगे। उसके बाद JKS मतलब जितने भी प्रीवियस पेपर्स हैं वो सारे के सारे ऑल शिफ्ट के वो भी इस पर्टिकुलर कोर्स में हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। और उसके बाद जो भी डाउट सेशंस होते हैं टीचर्स के नंबर्स आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप कभी भी उनसे मैसेज कर सकते हो। बाकी फाइनली मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ, आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वीकली जो है वो टारगेट्स यहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं कि इन सब्जेक्ट्स पे आपको काम करना है। फिर उसके वीकली मॉक टेस्ट जो मैंने ऑलरेडी बता दिया वो कंडक्ट होते हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं करा वो इस नंबर पे मैसेज करें ऑलराइट और ज्वाइन करें। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।